हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और खुदावंद ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन में, वो हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है, वो हम पर दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कभी हम पर बुरा नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर बुरा करूं। हालेलुया। लेकिन आज हम अपनी ही गलतियों के कारण, आज हम अपनी बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज हम अपनी संकटों में पड़े हुए हैं, आज हम अपनी बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं। आज हम लड़कियों को देखना नहीं छोड़ते हैं, आज हम बुरे काम करना नहीं छोड़ते हैं। आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा दयालु है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि आज हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। यदि वो हम पर दया न किया होता तो आज तक अभी तक आप प्रार्थना न सुन रहे होते, आप वचन को ना सुनते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से यदि बैर रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को याद रखिए, यदि आप विश्वास रखेंगे तो भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए फायदा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझसे प्रेम करने वाले, क्योंकि जब मैं देने के लिए आया तब लोगों ने मुझे धुतकार दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमारा खुदा, आज हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें आती हों, कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हों, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है। यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर कई बातें कही गई हैं। पहले बात तो कहा गया है कि परमेश्वर दया करने वाला है। आज वो आपके बच्चों के ऊपर आपको आशीषित करता है, आपके ऊपर दया करता है, आपकी बेटियों के ऊपर दया करता है, आपकी बेटियों के ऊपर दया करता है, क्योंकि यदि दया न करता होता तो आज आपके घर में शांति न होती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यहाँ पर राजा दाऊद ने यह भी कहा कि हमारा जो परमेश्वर है, जो सनातन है, वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह करता है, आपको आशीषित करता है, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, पैसा, हर एक चीज से परमेश्वर परिपूर्ण करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और यहीं पे राजा दाऊद और कहते हैं कि विलंब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर है, अति करुणामय है। परमेश्वर यहाँ पे अति करुणामय है। हालेलुया। बहुत विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आप गलतियां करते हैं, लेकिन यदि आप सोचिए, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आपकी बच्ची किसी से बात करती है या कोई भी कार्य, गलत कार्य करती है, तो आपको तुरंत क्रोध आएगा, आप उसे मारने के लिए दौड़ेंगे, उसे बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन परमेश्वर सब कुछ सहता है और देखता है कि मेरे बच्चे ही मेरे बेटे और बेटियां हैं। लेकिन खुदावन आज हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। आज वो बहुत कुछ हमें परमेश्वर सिखाता है, आज वो हमें गिरने से बचाता है, आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है। फिर भी हमारा परमेश्वर क्रोध नहीं करता है, क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही, केवल एक ही वचन में बहुत बड़ी बातें कह दी। लेकिन हम जब अगला वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 और वचन नंबर 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना कष्ट करेगा। हालेलुया। ना तुम्हें वो कष्ट देगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से आज हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो यीशु मसीह के
नाम से, आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मेरे जीवन से हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तो वो निकलती है, वो बीमारियां भागती हैं, गरीबी भागती है, दुख और तकलीफें भागती हैं, आपके हर एक प्रकार के अनेकों कार्य आपके सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर ने कहा है कि वह दयालु ईश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वह तुमको ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको छोड़ेगा, ना वो कभी आपको कष्ट करेगा और ना ही कभी आपको वो कष्ट देगा। पाप के दंड के स्वरूप में दुख और मृत्यु देने के बजाय परमेश्वर आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम पाप करते हैं, दंड करते हैं, आज हम बहुत सारे अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दंड के बजाय मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, आप पर दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा। जब हमारा पिता इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो आज हम क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं कहते पिता हमें आशीषित कर, हमें बरकत दे, हमें इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि पिता हम चल सके आपके वचन पर और खड़े हो सकें और मजबूत हो सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर और हमें बहुतायत से वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और हमें अनेक प्रकार की सुविधा देता है, अनेक प्रकार की बातों से हमें परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए आए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और हमें बहुत सी आशीष देता है। आज वो आपके बच्चों को आशीष देता है, आपके घर में आशीष देता है, आपके खेत खलिहान में देता है, आपके दुकान शॉप में देता है, आपके नौकरी में, जॉब में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपको आशीषित करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह उद्धार प्राप्त करता है, भटके हुओं को रास्ता देता है, अंधों को रास्ता देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह सुख सुविधा आपको देता है, पृथ्वी भर के अनेक प्रकार के अंधकार को दूर करता है और आपको आनंद देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हम पर दुआ करने वाला परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला है। यदि आज हम खुद ही विश्वास ना करें और परमेश्वर से कहें कि पिता नहीं, मेरे जीवन में ये काम कर, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे पैसे दे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से आजाद कर, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 45 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है वह भले और बुरे दोनों को अपना सूर्य उदय करता है। क्या परमेश्वर एक के लिए सूर्य उदय करता है? जो अच्छे लोग हैं, जो पाप नहीं करते हैं, उनके लिए सूर्य उदय करता है, प्रकाश उनकी जिंदगी में देता है, रोशनी देता है? नहीं, वो दोनों को ऊपर उदय करता है। इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे हैं, जो अच्छे करते हैं वो तो है ही हैं, जो बुरे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, आज नहीं तो कल वो मेरे पास लौट करके आएंगे। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर आशीषित करता है और हमें बरकत देता है और अनेक प्रकार की बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। जिस तरीके से यीशु मसीह के समय में कहा गया है, यीशु मसीह ने खुद कहा है वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है, यानी वर्षा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके हम जानते हैं रोमियो अध्याय 9 और 15 और 18 में वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर की करुणा असंख्य लोगों के लिए ऊपर प्रकट हो सकती है। जिस तरीके से निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था 20 और 6 में वहाँ पे लिखा हुआ है, और जो मुझे प्रेम करते हैं और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनमें हजारों लाखों करोड़ों के ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उन्हें आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें? आज हमें खुदा आशीषित करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वास करने योग्य है। आज हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात करते हैं कि पिता हमें आशीषित कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे। क्योंकि पिता हम अनज्ञान हैं, हम अज्ञान हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो खुदा आपको आशीषित करने वाला है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर आपकी महिमा हो और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया?
याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु
यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।